Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. चलिए बेटा शुरू करते हैं पार्ट 3 इवेंट मैनेजमेंट सीरीज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट। अब तक हमने टोटल 2 पार्ट बनाए जिसमें हमने इवेंट क्या होता है वो समझा, इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है वो भी हमने समझा, उसके कैरेक्टर्स देखे, कंपोनेंट्स देखे। अब हम फाइनल क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज स्कोप ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, कि भाई इवेंट मैनेजमेंट होता कहाँ कहाँ पे है। तो वो चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एज यूजुअल व्हाट इज इवेंट मैनेजमेंट, क्लियर, ये हर बार हम हर एक वीडियो में देख रहे हैं और फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने काफ़ी डिटेल में इसको समझा है कि इवेंट मैनेजमेंट यानी क्या, कि भाई कोई भी इवेंट क्यों ना हो, छोटी से छोटी इवेंट, बड़ी से बड़ी इवेंट, जैसे कि आपके घर के मैरिज या किसी की बर्थडे पार्टी या तो फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता की रैली निकलने वाली रास्ते पे इलेक्शन के लिए, तो वो भी एक इवेंट है। अगर कोई बिजनेस है तो उनकी मीटिंग है या कोई एग्जीबिशन है, आपके स्कूल का या कॉलेज का एनुअल डे, ये हर एक चीज़ इवेंट है। हर किसी के लिए वो कोई ना कोई प्रसंग है। घर का है तो प्रसंग है, बिजनेसमैन के लिए उसकी मीटिंग, उसके लिए एक प्रसंग है, ओकेजन है, तो दैट इज़ इवेंट। और हम हर एक इवेंट को मैनेज करने के लिए किसी ना किसी को हायर करते हैं। जो बंदा वो पूरे इवेंट को संभाल लेगा, उसकी प्लानिंग करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, हमें कुछ नहीं करना है, उसको पैसे दे देना है, तो वो आपके बदले पूरा अरेंजमेंट करके दे रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, भाग रहा है यहाँ से वहाँ, सब कुछ अरेंज कर रहा है, सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपके इवेंट को बेस्ट बना रहा है। मतलब वो बंदा कर क्या रहा है आपके लिए, वो आपके लिए इवेंट मैनेजमेंट कर रहा है। क्लियर। जब आप कुछ लोग खुद से इवेंट मैनेजमेंट कर लेते हैं, कुछ लोग हायर करते हैं। इन शॉर्ट, जब आप इवेंट शुरू होता है तब से लेके एंड तक इवेंट के लिए सब कुछ करते हो, तो ये जो आप पूरी एक्टिविटी कर रहे हो दैट इज कॉल्ड इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग इवेंट। पूरे पूरे इवेंट को डिजाइन करना, प्लान करना और फिर उस प्लानिंग के हिसाब से पूरे इवेंट को कंप्लीट करना, दैट इज कॉल्ड इवेंट मैनेजमेंट। उसकी दूसरी भी एक डेफिनेशन है, इवेंट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ द मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इवेंट। आपके पास जो मैनेजमेंट का स्किल है, टैलेंट है, आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की है मैनेजमेंट की, वो सारे स्किल टैलेंट को आप यूज़ करके एक अच्छा सा प्रोग्राम डेवलप करते हो, एक अच्छा सा इवेंट डेवलप कर देते हो, एक अच्छा सा इवेंट अरेंज कर देते हो, तो आपने क्या किया है, इवेंट मैनेजमेंट किया है। आज की तारीख में इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स जो होते हैं पास आउट होने के बाद अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां स्टार्ट करते हैं, जहां पे उनको ऑर्डर मिलते हैं अलग अलग इवेंट्स के लिए, कि भाई छोटा इवेंट है, बड़ा इवेंट है। क्लियर। धीरे धीरे वो लोग अपने बिजनेस को एक्सपांड करते जा रहे हैं, वो भी एक नया मार्केट खुल रहा है लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो ये इवेंट मैनेजमेंट, अब हम जो मेन क्वेश्चन है उसके ऊपर आते हैं, स्कोप ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, कि भाई ये इवेंट मैनेजमेंट कहाँ कहाँ काम आता है। सर आपने बोल तो दिया बहुत जगहों पे इवेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो व्हाट आर द स्कोप, कहाँ कहाँ इवेंट मैनेजमेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माइनर इवेंट मैनेजमेंट। भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा इवेंट के ऑर्डर्स आते हैं, छोटी छोटी पार्टियाँ जो होती है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल बिजनेस पार्टी होगी, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ऑफिस आवर्स के बाद जनरली बिजनेसमैन जो होते हैं वो हर संडे, क्लियर, पूरा 6 दिन सब लोग काम करके थक जाते हैं, तो संडे को वो एक बिजनेस पार्टी अरेंज करते हैं या सैटरडे नाइट को बिजनेस पार्टी अरेंज करते हैं, थोड़ा सा माइनर सा गेट टुगेदर। अब उस पार्टी को बिजनेसमैन आके तो हैंडल करने वाला नहीं है, वो किसी पर्सन को हायर कर लेगा कि भाई तू ये छोटी सी एक पार्टी अरेंज कर ले, तुझे 2-4 हज़ार रुपये मैं दे दूंगा इवेंट के, 2 घंटे की पार्टी होगी और 20-25 लोग आएंगे। तो ये छोटी मोटी पार्टियों में इवेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ज़्यादा इसमें खर्च नहीं होता, बराबर, आपको ऊपर से 2-4 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा, दैट विल बी गुड फॉर यू। एक छोटी सी पार्टी अरेंज करनी है, सारा खर्चा बिजनेसमैन उठाएगा, उसमें भी आपको 2-4 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इवेंट मैनेजमेंट ऐसी पार्टियों में काम आता है जिसे हम माइनर इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं। सिर्फ यही नहीं, जैसे कि कोई फैमिली फंक्शन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे फैमिली रीयूनियन जैसा कुछ है, कोई जॉइंट फैमिली होती है, बराबर, फिर वो अलग अलग रहने चले जाते हैं, लेकिन एवरी संडे वो लोग एक जगह पे मिलते हैं, तो वो मिलके
पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। अब वो चाहते हैं कि उनके लिए जो जगह है वो सब आप अरेंज करो, खाने का सब कुछ अरेंजमेंट करके रखो, हम सिर्फ आके एंजॉय करेंगे, क्योंकि हम ही अरेंज करने बैठेंगे तो हम एंजॉय कब करेंगे? हफ्ते में एक बार तो पूरी फैमिली मिल रही है। तो ऐसी छोटी मोटी पार्टियाँ आपको मैनेज करने के लिए मिलती है, तो ऐसी इवेंट मैनेजमेंट को आप कहते हो माइनर इवेंट मैनेजमेंट। तो इवेंट मैनेजमेंट यहाँ पे काम आता है। स्कोप यानी कहाँ कहाँ इवेंट मैनेजमेंट काम आता है। तो पहला हो गया माइनर इवेंट मैनेजमेंट। सेकंड है सोशल इवेंट मैनेजमेंट। भाई जैसे कि आपका बर्थडे पार्टी हो गया, मैरिज पार्टी हो गया, एनिवर्सरी हो गया, ऐसी छोटी मोटी आप पार्टी होती रहती है आपकी अब ये माइनर मतलब एकदम छोटी भी नहीं, लेकिन खर्चा बहुत होता है इसमें, लेकिन आपकी फैमिली इवेंट्स है ये सब। क्लियर? तो ऐसी इवेंट्स को हम कहते हैं सोशल इवेंट। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे बर्थडे सेलिब्रेशन का आपको ऑर्डर मिला है, तो आपको उस पार्टी को इवेंट को मैनेज करना है। आपको 4-5 घंटे की पार्टी होगी, इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। और थोड़ा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन चाहिए तो आप उससे बड़ी इवेंट कर सकते हो, कोई मैरिज फंक्शन। आजकल मैरिज में लोग ऐसे ही 15-20 लाख तो यूं ही खर्च कर देते हैं। ये छोटा सा मैरिज फंक्शन हो तो भी, अगर आपको कोई बड़ा मैरिज का कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, कोई इवेंट मैनेजमेंट, तो आपको बहुत अच्छा खासा कमाने का मौका मिलेगा। तो ये भी एक इवेंट मैनेजमेंट है। क्लियर? यहाँ पे भी इवेंट मैनेजमेंट काम आता है, बहुत सारे लोग ये सब करते हैं आज की तारीख में। पॉलिटिकल इवेंट मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है आपके लिए। आप इन सब चीज़ों पे, इन सब जगहों पे भी इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो। जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का रैली हो गया। क्लियर? इलेक्शन आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रस्ते रस्ते पे रैली करेगी। अब समझो कि फॉर एन एग्जाम्पल कोई नेता है, उसको अपनी रैली निकालनी है, तो वो सब कुछ अरेंज करने नहीं जाएगा पोस्टर लगाने या रास्ते क्लीन करने के लिए। वो अपने किसी पहचान वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे देगा कि मैं जहाँ से गुजरूंगा वहाँ पोस्टर लगवा देना, बैरियर्स लगा देना, मेरा रास्ता क्लीन होना चाहिए, मैं माइक अरेंज कर देना, स्टेज बना देना, मैं आके स्पीच दे दूंगा ऊपर। ये सब अरेंज कौन करता है? ये सब मैनेजमेंट कौन करता है? इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती है जो ये सब करती है। तो पॉलिटिकल जगहों पे भी इवेंट मैनेजमेंट देखने मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो मीटिंग करते हैं, डिनर पार्टी करते हैं या लंच पार्टीज करते हैं इलेक्शन जीतने की खुशी में, या किसी का मतलब कोई भी अचीवमेंट हुआ होगा पॉलिटिकल पार्टी का, या फिर ऐसे ही वो लोग गेट टुगेदर करते होंगे, तो कोई पॉलिटिकल डिनर या लंच को आप अरेंज कर सकते हो। ऐसा कोई इवेंट मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो। तो ये जब इवेंट होते हैं तो उस इवेंट को हम कहते हैं पॉलिटिकल इवेंट्स। और उसको मैनेज करने के लिए अगर आपको दिया हो किसी ने, तो उससे कहते हैं पॉलिटिकल इवेंट मैनेजमेंट। तो देखिए इवेंट मैनेजमेंट माइनर लेवल पे भी हो सकता है, या फिर सोशल इवेंट मैनेजमेंट के भी ऑर्डर मिलते हैं, पॉलिटिकल इवेंट मैनेजमेंट भी होता है। मतलब उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ना, आज की तारीख में इवेंट मैनेजमेंट जो है उसको लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं। वो भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। लोग उस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। वो एक ऐसा ग्रोइंग सेक्टर बन चुका है, क्योंकि किसी के पास तो टाइम है नहीं इवेंट को मैनेज करने का। वो लोग पैसे देते हैं, आप मैनेज कर लो, हम तो एंजॉय करना चाहते हैं। फिर हम ही मैनेज करेंगे तो एंजॉय कब करेंगे? तो आज की तारीख में लोग पैसा दे के मैनेजमेंट करवाते हैं, तो वहाँ पे भी इवेंट मैनेजमेंट काम आ जाता है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल इवेंट मैनेजमेंट। आपकी स्कूल कॉलेजेस में कोई फंक्शन है, तो प्रिंसिपल सर, ऐसे तो पहले कैसा होता था, प्रिंसिपल सर या स्कूल टीचर या कॉलेज टीचर मिलके सब अरेंज करते थे। लेकिन अब कोई ज़्यादा उसमें पड़ता नहीं है। वो लोग सीधा किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भाई आप ही स्टेज बना दो, आप ही सब कुछ कर दो, बैनर्स लगा दो, पूरा लाइट सब कुछ आप कर दो, डेकोरेशन सब कुछ, हम कुछ नहीं करेंगे। तो स्कूल लेवल पे जैसे एनुअल डे सेलिब्रेशन होता है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। कोई स्पोर्ट्स, एकदम स्पोर्ट्स मंथ या स्पोर्ट्स वीक होगा, जिसमें 5-6 हज़ार बच्चे आपके कॉलेज के या स्कूल के जो भी होंगे वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सारे इवेंट जो है अब लोग दे देते हैं कि भाई आप अरेंज करो, हम नहीं करने वाले। वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज को सौंप देते हैं कि आप अपनी तरफ से बेस्ट दे देना, किसी को लगे नहीं कोई, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो किसी को चोट नहीं आनी चाहिए, वो सब ध्यान रखना। और चोट आ गई किसी को तो फर्स्ट एड बॉक्स या फैसिलिटी, अच्छी सुविधा रखना कि तुरंत उसको ट्रीटमेंट मिल जाए। तो ये सब कैसा है, हेडेक वाला काम है। तो प्रोफेसर या टीचर्स अपने हाथ में लेना नहीं चाहते, तो वो लोग क्या कर देते हैं, जिनकी स्कूल या कॉलेज फिनेंशियली साउंड होती है, वो लोग सीधे बाहर दे देते हैं कि भाई आप ही इवेंट अरेंज करो, हम सिर्फ हम और हमारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज के हैं, हम सब एंजॉय करेंगे, आप मैनेज करो। तो इवेंट मैनेजमेंट जो है वो एजुकेशनल लेवल पे भी काम आता है। मतलब उसका स्कोप देखिए कहाँ कहाँ तक है।
हर जगह इवेंट मैनेजमेंट आपको देखने मिलता है। द नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। भाई स्पोर्ट्स मतलब अब यहाँ पे स्पोर्ट्स यानी क्या, स्कूल कॉलेज वाला स्पोर्ट्स नहीं, जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ओलंपिक्स हो गया, ये सब भी तो स्पोर्ट्स है। और वहाँ पे भी तो फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। जैसे कि वर्ल्ड कप है तो वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी होगी, क्लोजिंग सेरेमनी होगी जब विनर मिलेगा। सेम वे फुटबॉल में भी, फीफा में भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी देखने मिलेगी। ओलंपिक का ओपनिंग सेरेमनी तो सबसे बड़ा होता है सभी स्पोर्ट्स के कंपेयर में। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों का भी आपको इवेंट मैनेजमेंट मिल सकता है, और वो तो करोड़ों का इवेंट मैनेजमेंट होता है। अगर ऐसे आपको ऑर्डर मिल जाते हैं फीफा, ओलंपिक या क्रिकेट जैसे, आपको कोई भी स्पोर्ट्स, अभी तो कबड्डी भी है, बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स हैं जिसके इवेंट्स अरेंज होते हैं। क्लियर, उनकी तो पूरी सीज़न होती है, 2-2 महीने तक ये इवेंट्स चलते हैं। वो पूरा इवेंट का मैनेजमेंट का काम वो लोग कंपनीज को दे देते हैं कि आप करो। और ये टेंडर जो होते हैं वो करोड़ों रुपए के होते हैं। ये इवेंट मैनेजमेंट जो होता है, मतलब सोचो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना ज़्यादा होगा। तो आपको अगर उस लेवल पे आप इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, आपकी कंपनी उतनी बड़ी बन चुकी है, तो आप यहाँ तक भी बिजनेस को लेके जा सकते हो। मतलब इवेंट मैनेजमेंट का स्कोप जो है वो छोटे से लेके बड़े लेवल तक है। क्लियर, 5-10 हज़ार की पार्टियों से लेके 500,000 करोड़ तक की पार्टियों की पार्टीज की मैनेजमेंट की ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट के स्कोप एक्सीलेंट है। फिर और जगह है एंटरटेनमेंट इवेंट मैनेजमेंट। कोई फिल्म फंक्शन हो गया, या सीरियल्स के फंक्शन हो गए, कोई अवार्ड फंक्शन हो गए, ये सब भी आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, फिल्म सेलिब्रिटीज़ का अवार्ड है। अब ये फिल्म सेलिब्रिटी थोड़ी ना, आपने जैसा हमारे घर में कैसा होता है, हम खुद ही सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, हम खुद ही इवेंट को मैनेज कर लेते हैं, सब कुछ फुग्गे हम लगा देते हैं, पर्दे हम लगा देते हैं। तो क्या ये कभी देखा है सेलिब्रिटी खुद लगाते होगे? ना, वो सिर्फ एंजॉय करते हैं पूरे अवार्ड फंक्शन को। क्लियर, वो तो किसी और को दे दिया जाता है कि आप करो। कोई कंपनी को हायर किया जाता है जो इवेंट को पूरा स्मूथली चलाती है। ये सब लोग तो वहाँ पे एंजॉय करते हैं। सेम वे एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, रेसलिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बहुत लोगों ने फेस नॉर्मली देखा होगा, अंडरटेकर। अब वो WWE का एक अवार्ड फंक्शन होता है, हॉल ऑफ फेम। क्लियर, जहाँ पे जो उनके जो ऑनेस्ट उनके रेसलर्स होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ WWE के नाम कर दी, ऐसे लोगों को वो लोग अवार्ड देते हैं हॉल ऑफ फेम में। क्लियर, उनको एक अच्छा सा पोजीशन दिया जाता है WWE के अंदर कि भाई आपने हमें बहुत कुछ दिया है। उनको एंकरेज किया जाता है अवार्ड फंक्शन में। तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी किसी को और कोई ऑर्डर दे देते कि आप स्टेज अरेंज कर देना, ट्रॉफी अरेंज कर देना, सिटिंग अरेंजमेंट देख लेना, हम तो बस एंजॉय करेंगे वहाँ पे। तो ऐसे अवार्ड फंक्शंस जो होते हैं, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसमें भी इवेंट मैनेजमेंट होता है। तो इवेंट मैनेजमेंट एक्सीलेंट स्कोप पे चल रहा है। क्लियर, उसका स्कोप हर जगह है, माइनर लेवल, सोशल लेवल, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, एजुकेशनल सेक्टर, हर जगह आपको इवेंट मैनेजमेंट, जहाँ जहाँ इवेंट होगा वहाँ वहाँ इवेंट मैनेजमेंट होगा। मूविंग फर्दर, रीजनल कल्चरल इवेंट मैनेजमेंट। भाई आपके कल्चरल लेवल पे भी इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके हिंदू कल्चर में दिवाली सेलिब्रेशन आता है, होली सेलिब्रेशन आता है। तो कुछ लोग कैसा होता है, प्राइवेट प्लॉट बुक करते हैं और वहाँ पे अपना जैसे कि खासकर होली में आपने देखा होगा, कुछ 2-3 सोसाइटी मिलके या 2-3 फैमिली मिलके एक प्राइवेट प्लॉट बुक करती है, जहाँ पे वो लोग पर्सनल होली खेल लेते हैं। क्लियर, तो ऐसी इवेंट भी आपको मिल सकती है अरेंज करने के लिए। वो लोग किसी को कॉल करेंगे कि भाई हम आपके फार्म हाउस पे आएंगे, आप अरेंज करके रखना सब कुछ, बराबर। तो उन्होंने क्या किया, इवेंट मैनेजमेंट दे दिया किसी को करने के लिए, हम तो एंजॉय करने वाले। तो रीजनल लेवल मतलब कि कल्चरल लेवल पे भी आपको इवेंट मैनेजमेंट मिल सकते हैं कि भाई जैसे कि हिंदू कम्युनिटी में आपने देख लिया होली दिवाली होता है, मुस्लिम कम्युनिटी में आपने ईद जैसा, ईद मुबारक या ऐसा कुछ आ गया फंक्शन, तो इस फंक्शन को भी वो लोग प्राइवेटली एंजॉय कर सकते हैं, तो वो भी किसी को देते हैं। सेम वे क्रिसमस आती है जब क्रिश्चियन कम्युनिटी में, तो वो लोग भी किसी को ऑर्डर दे देते हैं कि एक हफ्ता हम एंजॉय करेंगे क्रिसमस का, आप सिर्फ पूरा प्रॉपर हमें बना के दे दीजिए, हम एंजॉय करेंगे। तो बहुत सारे कल्चरल इवेंट आपको मिलते हैं अरेंज करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो फॉरेन में है वहाँ, जैसे हमारे यहाँ पे होली होता है, वहाँ पे हेलोविन पार्टी होता है। क्लियर, कि भाई वो लोग भूत के पोशाक में एक दूसरे को विश करते हैं। क्लियर, तो ये सब अलग अलग कल्चरल सेलिब्रेशन है। और लोग कल्चरल सेलिब्रेशन भी अच्छे से करना चाहते हैं, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक इवेंट अरेंज करवाते हैं, और जिसका इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज या कोई भी जो भी पर्सन होता है वो करता है, बाकी सब लोग तो उसको एंजॉय करते हैं।
तो इवेंट मैनेजमेंट ऐसी जगहों पे भी काम आता है, मतलब उसका स्कोप जो है वो काफ़ी वाइडर है। मूविंग फर्दर, नॉन प्रॉफिट इवेंट मैनेजमेंट। भाई जो नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है, मतलब जो सेवा देने वाली कंपनियां होती है, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट या समाज सुरक्षा के मंडल, ये सब मंडलियाँ जो होती है जो पर्यावरण को बचाने के लिए बनी होती है, कम्युनिटी, ऐसी कंपनियां जो समाज, पर्यावरण, ये सब को बचाने के लिए बनाई जाती है। तो इन कंपनियों द्वारा भी बहुत सारे इवेंट अरेंज किए जाते हैं, जैसे कि वो लोग रैली निकालते हैं, सेव वाटर, या मीटिंग करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, एक कंपनी है नॉन प्रॉफिट करने वाली कंपनी, मतलब सेवा करने वाली कंपनी, उसकी एक मीटिंग है सेव अवर वाटर, उसके ऊपर। तो ऐसी छोटी मोटी इवेंट होती रहती है कंपनियों, नॉन प्रॉफिट कंपनीज के द्वारा। तो आप ऐसी इवेंट भी आप हो तो अरेंज करने का आपको ऑर्डर मिल सकता है। दूसरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे वुमेन एम्पावरमेंट का एक शो है या एक फंक्शन रखा हुआ है, तो ऐसे ऑर्डर भी आपको मिल सकते हैं। क्लियर? ऐसी जो मंडली होती है या कम्युनिटी होती है या सोसाइटी होती है, ये लोग भी छोटे मोटे इवेंट करते रहते हैं, तो ऐसे ऑर्डर भी आपको मिल सकते हैं। फिर आपको चॉइस करना है कि इनके पास से पैसे लेने हैं कि नहीं लेने हैं, क्योंकि ये लोग तो समाज सेवा कर रहे हैं। कभी कुछ लोग कैसे होते हैं, ऐसी छोटी मोटी इवेंट को वो खुद फ्री में इवेंट मैनेजमेंट करके देते हैं, अगर अफोर्ड कर पाते हो तो। फिर आप नए नए मार्केट में आए हो और सेवा करने जाओगे तो आपको ही महंगा पड़ेगा। क्लियर? तो देख लेने का, अगर आपको प्रॉफिटेबल लगे या लगे कि भाई देश के लिए तो अच्छा ही है, तो ऐसी इवेंट मैनेजमेंट आप फ्री में भी करवा के दे सकते हो अगर आपकी कंपनी है तो इवेंट मैनेजमेंट ऐसी जगहों पे भी काम आता है। मतलब देखिए कहाँ कहाँ इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, फैमिली में, पॉलिटिकल में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, एंटरटेनमेंट में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह इवेंट है। और अब आते हैं मेन पार्ट, दैट इज कॉरपोरेट इवेंट मैनेजमेंट, जो हमारा बिजनेस है। हमारा सब्जेक्ट का नाम ही है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई बिजनेस में भी तो इवेंट्स होते होंगे छोटे मोटे, तो उनको भी अरेंज, जैसे कि मीटिंग होती होगी या एनुअल मीटिंग, या फिर वो लोग डिनर पार्टी करते होंगे, तो इनके भी छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं। तो उनको भी अरेंज करने के लिए वो लोग किसी कंपनी को हायर कर लेते हैं कि भाई हमें ऐसा इवेंट करना है, आप संभाल लेना। जैसे कि पहला इवेंट फॉर एन एग्जांपल, बोर्ड मीटिंग। भाई उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, देखिए हर एक कंपनी में है ना 3 महीने में एक बार बोर्ड मीटिंग कम से कम होती है। साल में उनको 4 बार बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है कम से कम। 4 तो करनी ही पड़ेगी, 4 से ज़्यादा करोगे तो चलेगा। अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करते हैं तो 5-6 घंटे तक मीटिंग चलती है कम से कम। तो उस टाइम पे वो लोग लंच ब्रेक भी लेते हैं, उनको एक अच्छी रूम फैसिलिटी चाहिए और अच्छे से सब कुछ अरेंज किया हो। तो कंपनियाँ क्या करती है, दूसरी जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती है उनको बोल देती है कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज मीटिंग है जिसमें 20-30 लोग आएंगे, तो आप छोटा सा एक इवेंट अरेंज कर लीजिए, खाने का अरेंजमेंट, टेबल का अरेंजमेंट, वो लोग कहाँ बैठेंगे, उस रूम को थोड़ा ठीक ठाक साफ सफाई कर देना, रूम फ्रेशनर छिड़क देना। छोटा सा ऑर्डर आपको कंपनियां भी देती है बिजनेस, तो ये कॉरपोरेट लेवल पे इवेंट होते हैं। तो ऐसे इवेंट के भी मैनेजमेंट के ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। सेकेंड इज सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस। भाई सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है। क्लियर? ऐसे बिजनेस में ये सब चलता रहता है कि भाई कोई एक्सपर्ट आके कंपनी में सेमिनार, मतलब अपनी स्पीच दे रहा है, तो हॉल आपको अरेंज, मतलब हॉल खाली करवाना पड़ेगा, सीट्स रखनी पड़ेगी, स्टेज को सजाना पड़ेगा। तो कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो किसी को बोल देते हैं इवेंट मैनेजमेंट वाले को कि भाई तू ये सब कुछ अरेंज कर लेना, इस तारीख को इस दिन 4 घंटे का सेमिनार है या कॉन्फ्रेंस है। तो ऐसे ऑर्डर भी मिल सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट को। ट्रेड शो, भाई ट्रेड शो भी होते हैं कंपनी के अंदर, जैसे कि भाई फॉर एन एग्जांपल, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, फॉर प्रोडक्ट लॉन्चिंग तो हम नहीं कह सकते, आप अपने मार्केट को एक्सपांड करना चाहते हो, आपके कस्टमर्स को आपने बुलाया हुआ है, क्लियर, कि भाई आप आओ बैठो यहाँ पे, हम हमारे प्रोडक्ट की एक एक डिटेल आपको देंगे। एक सेमिनार जैसा अरेंज किया, लेकिन इस सेमिनार में कंपनी के लोग नहीं है, कंपनी से बाहर से आए हुए लोग हैं, जिसको आप है ना सारी चीज़ें समझाओगे कि भाई हमारी कंपनी ये है, हम ये बनाते हैं, हम सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हो तो पूरा अरेंजमेंट आपको दिया जा सकता है अगर आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो तो। या तो सिर्फ इतना ही नहीं, कस्टमर को आप बुलाओ, मतलब समझो कि आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो,
मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत सारे कस्टमर्स को बुला रहा हूँ कि भाई आओ हमारी कंपनी के अंदर, हमने एक सेमिनार जैसा रखा है, हम आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे, यूज़ करके दिखाएंगे, आपको सैंपल देंगे। तो ये जो फंक्शन होने वाला है 2-3 घंटे का, उसका मैनेजमेंट मैं आपको सौंप सकता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, कस्टमर को बुलाऊंगा, शायद वो ना भी आए, तो मैं क्या चाहता हूं पता है, कि मेरे एम्प्लॉयज़ कस्टमर तक पहुंच जाए, मतलब उनके घर घर पे पहुंच जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैनर्स लगाने पड़ेंगे, पोस्टर्स लगाने पड़ेंगे रास्ते रास्ते पे। तो अब मैं तो लगाने जाऊंगा नहीं, मैं आपको ऑर्डर दे दूंगा, भाई आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो ना, ये मेरे लिए एक इवेंट ही है, आप हर जगह मेरे पोस्टर लगा दो। ट्रेड शो करना है मुझे, मेरा सिंबल हर जगह दिखना चाहिए। तो ऐसे ऑर्डर भी आपको मिल सकते हैं फ्रॉम कॉरपोरेट साइड। नेक्स्ट वन इज सिंपल सा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, कि भाई कुछ एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनका कोई ट्रेनिंग सेशन होगा, मतलब 2-3 दिन के लिए वो कंपनी, देखिए फॉर एन एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस की बहुत सारी ब्रांचेज है ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड। अब जो अलग अलग ब्रांचेज में है, 1-2 दिन के लिए कभी ना कभी तो एक जगह पे मिलेंगे वो लोग, जो एग्जीक्यूटिव्स हो गए उनके। तो वो गेट टुगेदर जैसा करते हैं, वहाँ पे वो एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एक दूसरे को थोड़ा समझाते हैं, मतलब इनडायरेक्टली वो एक दूसरे को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई मैं मेरे यहाँ पे ऐसे काम करता हूँ, मैं मेरे यहाँ पे ऐसे काम करता हूँ। अब उस गैदरिंग में आप कितना, मतलब आपकी कंपनी सबको गैदर कर रही है, तो खाना खाना होगा, थोड़ा बहुत पार्टी होगी, ट्रेनिंग के लिए एक रूम चाहिए होगा। तो ये सब कुछ अरेंज कौन करेगा, तो आप किसी ना किसी इवेंट मैनेजमेंट को ऑर्डर दे दोगे कि भाई आप ही अरेंज कर लो। तो ये भी एक तरीका है। बिजनेस डिनर एज यूजुअल, कि भाई आपके कंपनीज के जो एम्प्लॉय है उनको आप थोड़ी ट्रीट देना चाहते हो, उन क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट अचीव हो चुका है कंपनी का, तो आपने जिन लोगों ने मेहनत की है उस टारगेट को अचीव करवाने के लिए, तो उनके लिए आप कुछ करना चाहते हो, तो डिनर पार्टी रख लो। और उस डिनर पार्टी को अरेंज करने के लिए आप किसी को हायर कर लो जो पूरा इवेंट को मैनेज करेगा। तो यहाँ पे भी इवेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेटवर्किंग इवेंट, भाई आप अपने क्लाइंट्स जो है या अपने सप्लायर जो है या आप जिसको आप अपने प्रोडक्ट बेचते हो, क्लियर, जो आपके होलसेलर या रिटेलर है, आप तो कंपनी हो, आप मैन्युफैक्चरिंग करके आगे बेच रहे हो, तो आपके पास से बल्क क्वांटिटी में जो लोग सामान खरीद रहे हैं, बराबर, जो लोग आपकी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, उनको भी आप पार्टी देना चाहोगे, कभी ना कभी होता है, क्योंकि आप जो बना रहे हो वो लोग खरीद रहे हैं और फिर कस्टमर तक वो भिजवा रहे हैं प्रोडक्ट को, उनके वजह से ही तो वो जो आपके इंटरमीडिएट्स है, वो जो आपके कमीशन के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, वही है जो आपकी कंपनी को बचा के रखते हैं। क्लियर, नो डाउट उसमें उनका भी फायदा है, उनको कमीशन मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी का प्रोडक्ट कस्टमर के घर तक वो पहुंचा रहे हैं, तो उनका भी कंपनी के ग्रोथ में बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसे लोगों की भी एक पार्टी आप करवा सकते हो, जिसे हम लोग नेटवर्किंग इवेंट कहते हैं। आपके जो नेटवर्क्स है, आपके जो इंटरमीडिएट्स है, उनकी इवेंट, क्लियर, तो ऐसी इवेंट के भी अरेंजमेंट आपको मिल सकते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट, जैसे कि आपने कोई खासकर जो स्पेशली लग्जरियस, जैसे रॉल्स रॉयल हो गया, कोई भी कार बनाने वाली कंपनी हो गई, वो जब अपनी कार मार्केट में लॉन्च करती है, तो वो काफ़ी बड़ा सा इवेंट होता है, पूरा एक दिन का फंक्शन होता है, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, लंच होता है वहाँ पे, पूरा इनोग्रेशन सिस्टम पूरा अरेंज किया होता है। क्लियर, तो ये इवेंट ही तो है। तो ऐसे इवेंट का भी मैनेजमेंट आपको मिल सकता है न्यू प्रोडक्ट के टाइम पे। टीम बिल्डिंग इवेंट्स, ये भी एक है जो कॉरपोरेट लेवल में होता है, कि भाई जैसे कि कंपनी में डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये लोग टीम में काम करते हैं। क्लियर, तो पर्टिकुलर टीम्स को और मजबूत करने के लिए आप क्या करो पता है, उनकी टीम के लिए एक इवेंट अरेंज करो। क्लियर, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उनकी टीम का एक इवेंट अरेंज करो जहाँ पे उनका खाने का होगा, पार्टी होगी, तो उनकी टीम है ना और अंदर एक दूसरे के साथ मिलके रहेगी। फिर दूसरे दिन सेल्स डिपार्टमेंट वालों की पार्टी रखो, मतलब टीम की गैदरिंग रखो, तो टीम और स्ट्रांग होगी, क्योंकि वो ऐसे फॉर्मली तो एक दूसरे के साथ अच्छे से काम ही कर रहे हैं, इनफॉर्मली भी उनके रिलेशन अच्छे हो गए ना, तो और ज़्यादा मजबूत टीम बनेगी, और वो जितनी मजबूत होगी फायदा तो कंपनी को ही है। तो इस रीज़न से भी कंपनियां टीम वाइज पार्टीज अरेंज करती है, तो उसके लिए भी आपको ऑर्डर मिल सकता है इवेंट मैनेजमेंट का। तो कॉरपोरेट में बहुत छोटी छोटी पार्टियां होती रहती है, इवेंट्स होती रहती है,
जिसके ऑर्डर आपको मिल सकते हैं अगर आप एक इवेंट मैनेजमेंट स्टूडेंट हो तो, मतलब आपको नॉलेज है उसका तो ये अलग अलग जगहों पे इवेंट मैनेजमेंट काम आता है, उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इससे भी अब यहाँ पे तो कुछ लाइन रह गए होंगे पॉइंट, इससे भी कुछ और जगह होगी जहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट काम आता होगा। तो इट इज़ अ वाइड स्कोप। अगर आपको पता हो कि सर और कहीं पे भी इवेंट मैनेजमेंट हो सकता है इसके अलावा, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत कर भूलना मत। थैंक यू सो मच।